हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तैयारी शुरू कर दी है? कॉलेज से ही पता चल गया, स्कूल से ही पता चल गया? सुनो। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तैयारी शुरू कर दी है सबने, अपनी स्कूली एजुकेशन के साथ या फिर अपनी कॉलेज के साथ? जब ये तैयारी शुरू कर दी तो एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे बात कर लेते हैं आज। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। जो आज का कॉन्सेप्ट है उसका नाम है हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। आप सोचोगे कि न्यूज़पेपर की बात कहां से आ गई? भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। हो सकता है आपने आज तक पढ़ा है या कैसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा, अलग बात है। बट जब तैयारी शुरू कर दी तो ये मान लो भी न्यूज़पेपर भी पढ़ना है। अब आप न्यूज़पेपर लेके बैठे हो और उसमें पढ़ रहे हो, पर फिर भी वो न्यूज़पेपर यूपीएससी के हिसाब से आपके कोई काम का नहीं है। अगर आप हिंदी माध्यम से चाहते हो कि भी यूपीएससी की तैयारी करें तो कोई हिंदी का न्यूज़पेपर, और अगर चाहते हो कि भी इंग्लिश मीडियम से तैयारी करनी है तो कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर। अगर इंग्लिश मीडियम से तैयारी करनी है बट इंग्लिश की इतनी समझ नहीं है फिलहाल, तो उसके बावजूद भी आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। ये नहीं कि भाई पहले इंग्लिश सीखूंगा, पहले वर्ड्स मीनिंग पता हो तभी मैं पढ़ना शुरू करूंगा, ऐसा नहीं है। आप हिंदी न्यूज़पेपर से शुरू कर सकते हो। अब न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एक क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि अप्लाइड पार्ट, ध्यान है ना भाई, कैसे चीजों को पढ़ना है। एक है उसमें फैक्ट, दूसरा है कॉन्सेप्ट और तीसरा है अप्लाइड, कि मतलब उसको व्यवहार में कैसे यूज करना है। अब व्यवहार में आपको तो पता नहीं कैसे यूज करोगे, न्यूज़पेपर सिखाएगा कि व्यवहार में इसको कैसे यूज करा जाता है। ऐसे भी एग्जाम्पल देखे गए हैं कि जिन्होंने न्यूज़पेपर की थोरोली स्टडी करी थी थ्रू आउट देयर प्रिपरेशन, वो अच्छी रैंक लेकर आने में सफल हुए। क्योंकि हमेशा अप्लाइड पूछा जाता है और बुक्स में क्या है, या तो फैक्ट है या कॉन्सेप्ट है। अप्लाइड अगर आपको तैयारी करनी है, अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो न्यूज़पेपर उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है उस न्यूज़पेपर को पढ़े कैसे। कि अभी कोई भी न्यूज़पेपर लिया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया, क्या ये तैयारी है? क्या ये उस तैयारी के हिसाब से सही है या नहीं? हो सकता है आप सालों से न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसके बावजूद भी वो आपकी तैयारी में कोऑपरेट नहीं कर सकता। हो सकता है ये ऐसा पॉसिबल है। तो हम कैसे पढ़े? ध्यान से सुनो भाई। न्यूज़पेपर एक तो होता है लोकल न्यूज़पेपर और एक होता है नेशनल। जो लोकल न्यूज़पेपर होगा उसको नहीं पढ़ना। पूछोगी जी क्यों? बात सुनो, जैसे आप यहाँ पे पढ़ते हो अपने हरियाणा में, या तो दैनिक भास्कर या जागरण, उसमें एक सोनीपत भास्कर या सोनीपत जागरण या रोहतक भास्कर रोहतक जागरण ऐसे डिस्ट्रिक्ट के नाम से आता है लोकल। आप नॉर्मली लोग क्या करते हैं, उसी को पढ़ेंगे बस। उसमें क्या होगा, वहां पे चोरी होगी, वहां पे ये क्राइम होगा, उस स्कूल में ये फंक्शन था, वहां पे किसी पॉलिटिशियन ने ये काम, छोटा सा काम, एक चौपाल बनवा दी, एक छोटा सा रोड बनवा दिया, ये आप देखोगे लोकल न्यूज़पेपर की लोकल न्यूज है। वहां पे ज्यादा सफाई की समस्या नहीं है, या फिर वहां पे डर्टी है, डर्ट ज्यादा है, डर्टी रोड्स हैं, डर्टी स्ट्रीट्स हैं, ये सारी चीजें आप लोकल न्यूज में पढ़ते हो। तो लोकल न्यूज को नहीं पढ़ना बस। तो वो जो सोनीपत भास्कर है या फिर वो रोहतक जो भास्कर है, उसको अवॉइड करोगे तो अच्छा रहेगा। ये सिर्फ टाइम पास का एक साधन भर है आपके लिए। फिर इसमें से आपको क्या पढ़ना कि सर लोकल को बिल्कुल छोड़ देना है। बस ये पता होना चाहिए, क्या पता हो कि भाई आजकल क्राइम बढ़ रहा है, आजकल एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं,
आजकल डिजीज बढ़ रहे हैं। कई बार क्या होगा, उसमें एक न्यूज है भाई, एक कोई भी अधिकारी रिश्वत लेता पकड़ा गया, तो आजकल करप्शन बढ़ रहा है। फिर देखोगे कोई सोशल वर्कर टीम है, कोई सोशल वर्कर्स की, उन्होंने पेड़ लगाए, तो आप देखोगे कि भी इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस बढ़ रही है। किसने क्या करा है ये ध्यान नहीं देना, बस इस लोकल न्यूज़पेपर से आपको पता चल गया। और ये वैसे भी आप इन चीजों को मान के चलें कि भाई आज के समय क्राइम बढ़ रहा है, सिर्फ उसको देखने भर से ये आइडिया लगाने की जरूरत नहीं, इसके लिए आपको लोकल न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। आपको बस पता होना चाहिए दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। मान लिया कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें इस चीज का जिक्र करना पड़े, तो ये नहीं बताना भाई वहां पे क्राइम हुआ था, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा क्राइम नहीं, क्राइम रेट इज इंक्रीजिंग इन इंडिया डे बाय डे, बस ये सीख लेना है। और एक साल पढ़ लो, उससे यही निष्कर्ष निकलने वाले मैंने पहले ही बता दिए। तो इस लोकल को पढ़ने से इसको अवॉइड करना है। क्लियर है? ये ध्यान रह जाएगी भी ये सारी चीजें। इससे ये पता होना चाहिए, हमें पता चल गया भाई हाँ करप्शन बढ़ रहा है, भाई डिजीज बीमारियां बढ़ रही हैं, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस ये भी बढ़ रही है। ठीक है, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन भी बढ़ रहा है, बट लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस भी बढ़ रही है, डिग्रेडेशन ज्यादा है फिर भी। ठीक है, अब है नेशनल। अब जो ये नेशनल न्यूज है, अब इसमें ध्यान से सुनो भाई। एक तो अपने देश के जो राष्ट्रीय लेवल पर इंपॉर्टेंट है वो न्यूज, इसमें इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज आती है, ये इसमें स्पोर्ट्स आता है, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है, इसमें इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आते हैं, इसमें एडिटोरियल आता है, इसमें कुछ सोसाइटी से जुड़ी चीजें भी आ सकती हैं, अदर्स कुछ हो। ये सारी न्यूज आप नेशनल जो न्यूज़पेपर है उसमें पाओगे। हमें पता चलेगा भी लोकल न्यूज़पेपर हमें नहीं पढ़ना है। अगर उसको पढ़ रहे हो तो ये मान लो आप खुद, मतलब ये मान लेना कि भाई आप तैयारी नहीं कर रहे, फिर आप अपना टाइम पास कर रहे हो। ठीक है, एक इसमें अगर कोई न्यूज ऐसी है जिसमें भाई सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई न्यूज है, मीडिया इसके इम्पैक्ट से रिलेटेड, ये नहीं भी सोशल मीडिया से रिलेटेड है कि भी फेसबुक पे वो वायरल होगा, वो ऐसा होगा, वो ऐसी नहीं, सोशल मीडिया के क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अगर इस इंटरनेट के क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, इनसे रिलेटेड अगर कोई न्यूज है तो उसको आप पढ़ सकते हो। ये नॉर्मली नेशनल लेवल का जो न्यूज़पेपर होगा उसमें होगी। देखिए सबसे पहले नेशनल न्यूज। राष्ट्रीय न्यूज होती कौन सी है? राष्ट्रीय न्यूज ये नहीं होती जो आपके स्टेट से बाहर की कोई भी घटना, वहां पे फिर से आप पढ़ना शुरू कर दोगे कि भी वहां पे ये दुर्घटना होगी, वहां पे ये क्राइम होगा, नहीं। नेशनल लेवल की इंसिडेंट वो होगी जिस होगी वो कहीं ना कहीं लोकली। मान लिया कोई तमिलनाडु की घटना है तो तमिलनाडु में तो लोकल ही है, बट यदि किसी इंसिडेंट का इम्पैक्ट पूरे देश पे पड़ा, मान लिया कोई ट्रेन दुर्घटना होगी भाई, अब उस ट्रेन दुर्घटना के बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए कि भाई ये दुर्घटना ऐसे ऐसे हुई है। और जो ट्रेन दुर्घटना, इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कितने व्यक्ति मारे गए, कौन सी शताब्दी और राजधानी टकराई थी, या फिर कोई और कुछ टकराया था। सिर्फ ये देखना है कि भी जो ट्रेन इंसिडेंट्स हैं, ट्रेन के जो एक्सीडेंट के इंसिडेंट है, ये बढ़ रही है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, इसके भारत पे क्या इम्पैक्ट है भाई,
इस हिसाब की इनको कैसे रोका जा सकता है, क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है जिससे हम इन ट्रेन दुर्घटनाओं को रोक दें। सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है। कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा भाई कितने आदमी मारे गए, ये पूछा जाएगा भाई आजकल भारत में ट्रेन एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ रही है। एक समझदार नागरिक होने के नाते इस दिशा में सरकार को कौन सी पहल करनी चाहिए, या सरकार की क्या जिम्मेदारी है, या भाई कौन से तकनीकी कदम सरकार उठाए जिससे इन दुर्घटनाओं पर रोक संभव हो, सो दैट वी कैन स्टॉप सच काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स। ऐसे पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना भी कहां पे हुई, कौन सी ट्रेन टकराई, कौन सी किस डायरेक्शन में जा रही थी, ऐसा नहीं पढ़ना। कितने उसमें सवारी थी, ये नहीं पढ़ना। आप पढ़ते हो ये भाई उस स्टेट में टकरा गई, 2 ट्रेन थी, उसकी स्पीड ये थी, उसकी, ये पढ़ने का नहीं है। हाँ, टाइम पास करना तो यू कैन, बट अगर यूपीएससी के हिसाब से अगर आपको न्यूज को पढ़ना है तो वो न्यूज पढ़नी है जिसका नेशनल लेवल पे इंपैक्ट है। कोई ऐसा क्राइम हुआ भाई हीनियस, ध्यान से सुनना भाई, कोई क्राइम होता है किसी लड़की के साथ और ये घटना पूरे देश में वायरल हो गई कि भाई वहां पे ऐसे ऐसे हुआ। अब ये नहीं पढ़ना वो किस जगह पे हुआ, कौन लड़की थी, क्या हुआ, कैसे क्या करा गया, ऐसा नहीं पढ़ना। क्या है, आजकल महिलाओं के प्रति जैसे जैसे हम मॉडर्न बन रहे हैं, भाई आज मॉडर्निटी का समय है, हम धीरे धीरे हमारा नॉलेज भी बढ़ रहा है, साइंस भी बढ़ रही है, भाई मॉडर्न भी हो रहा है संसार, समय आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात हो रही है, वुमेन जस्टिस की बात हो रही है, वुमेन इक्वलिटी की बात हो रही है पूरे संसार में। उसके साथ साथ इसका एक नकारात्मक पहलू ये है, महिलाओं के प्रति कहीं ना कहीं क्राइम रेट बढ़ी है। महिलाओं के प्रति जो एक मैन के अंदर जो एक पेशेंस होना चाहिए भाई, एक ऐसा इक्वलिटी का भाव होना चाहिए, उनके प्रति थोड़ी एम्पैथी होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही है। इसके क्या कारण है, क्या सरकार कर सकती है, क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट की है, क्या एक आम आदमी क्या कर सकता है इस विषय में, ये चीज पढ़नी है। ध्यान, ठीक है, बस वहां से क्या देखना है। अब ये कोई न्यूज है जहां पे वुमेन के साथ कोई हीनियस क्राइम हुआ, तो हो सकता है इसके बारे में एडिटोरियल पे दे रखा हो, एडिटोरियल पे आप पढ़ोगे कि भी इसके क्या 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 कारण है, क्या पॉसिबल रीजन है। उसमें आप देखोगे कि इंटरनेट और सोशल मीडिया भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे देखो हर बार महिला को सिर्फ एक भोग की वस्तु के रूप में दिखाया गया है, और जब भोग की वस्तु है तो भोगने की फिर इच्छा होगी, भोग की वस्तु हो तो फिर आदमी क्या सोचेगा, इसका ऐसे ही यूज करना है। ठीक है, वो चीजों को आपने ध्यान रखना है, उन चीजों को आपने पढ़ना है। देखो यूपीएससी आपको क्या चाहती है कि एक संवेदनशील व्यक्ति हो, जिसको सारे इश्यूज हैं उनकी समझ हो, उसके अंदर एक एम्पैथी हो, उनको दूर करने की, उनके सॉल्यूशन के लिए उसकी कोशिशें हो। वो ये नहीं चाहती आपको फैक्ट कितने याद हैं, वो ये चाहती है कि आप हो कैसे। ठीक है, तो नेशनल न्यूज वो है भाई जिनका प्रभाव पूरे राष्ट्र पे पड़ा है, जैसे मैंने इसमें 2 एग्जांपल भी बताए। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज कि भाई भारत के दूसरे देशों के साथ, या तो कोई इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी न्यूज हो जिसका पूरे संसार पे प्रभाव, जैसे भाई यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, सुना होगा नाम, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कुछ रिफॉर्म्स की बात है, उसमें कुछ सुधार करने की बात है। या फिर कोई किसी 2 देशों के बीच में युद्ध है, इजराइल फिलिस्तीन के बीच में युद्ध है, वार है, तो उसका प्रभाव क्या हो सकता है पूरे संसार पे, क्योंकि आज के समय कोई भी वार छोटा बड़ा कैन लीड टू द 3rd वर्ल्ड वार। ठीक है, अगर छोटी मोटी घटना ना कोई बात नहीं, अगर ऐसा लगता है इस घटना का प्रभाव पूरे संसार पे पड़ सकता है, कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यू है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग के कारण उस देश में ये असर पड़ा है, उस देश का जो जल स्तर है, सी लेवल है, वो थोड़ा बढ़ गया और उस देश का कुछ हिस्सा समुद्र में डूब गया, तो अगर उस देश का डूब सकता तो आपके देश का भी डूब सकता है।
क्लियर है? जो इशू जिनका पूरे संसार पे प्रभाव पड़ सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन विषयों को जरूर टच करना है। समझ आ गई भाई ये बात? कोई भी इशू जिसका ग्लोबली कोई इंपैक्ट पॉसिबल है तो उसको भी आपको पढ़ना है, उसको समझना है। ठीक है? तो ये इंटरनेशनल, ये नहीं भाई कोई भाई सबसे बड़ा अपराधी कौन है, गैंगस्टर कौन है, ये चीजें नहीं पढ़नी। वहां पे क्या अमेरिका में क्या हो रहा है, वहां पे किसी छात्र, मान लिया ये मान के चलो किसी दूसरे देश में किसी भारतीय की हत्या कर दी गई, तो क्या ये पढ़ने की न्यूज है या नहीं है? वैसे तो क्राइम की बात, और मैंने बताया भी ऐसी चीजें नहीं पढ़ना, कौन मारा गया इसको, अब भी ये नहीं पढ़ना भी कौन है वो। पढ़ना क्या है कि विदेशों में हो रही भारतीय छात्रों की हत्या हमारे लिए एक चिंता का विषय है भी, क्योंकि कई दिनों से आप देखोगे पिछले समय में कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यहां वहां, अमेरिका में भारतीय छात्रों को टारगेट करा गया है। तो ये एक चिंता का विषय है, दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। तो इसमें भारतीय नीति क्या होनी चाहिए, और जो भारतीय समाज के लोग वहां रहते हैं वो इस विषय पर क्या कर सकते हैं, ये चीजें पढ़नी है। ना कि ये कि भी कितने कैसे मारा गया है, कहाँ पे अटैक हुआ, कॉलेज का स्टूडेंट था या कोई फिर जॉब करने वाला था, क्या लड़ाई थी, बस ये है भाई अटैक हुआ है, और उस अटैक होने के पीछे क्या कारण है। मान के चलो दो देशों के बीच में अगर रिलेशन खराब है तो वहां भी दूसरे देश के नागरिकों पर अटैक पॉसिबल है, या बहुत सारे कारण। ये ग्लोबलाइजेशन का भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। जैसे अगर हमारे देश में कोई बाहर से आता है तो जॉब यहाँ पे करेगा तो हमारे जो लोकल व्यक्ति हों दुखी होंगे, क्योंकि हमें तो जॉब मिल नहीं रही, आप विदेशियों को जॉब दे रहे हो, तो हमारे कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को छीनने आया है वो। तो पहले ही लोगों में ये होता कि यार वहां से आदमी आके हमारे रिसोर्स को छीनते हैं, तो वो दुश्मनी में बदलकर वो अटैक की फॉर्म में बाहर आ सकती है। तो जो ये छात्रों पर विदेश में अटैक होता है ना, ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को शो करने वाला भी है। ठीक है? ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ये हम किसी और क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? तो इंटरनेशनल न्यूज कैसे पढ़नी है, समझ में आई है बात? फिर उसके अदर स्पोर्ट्स, अभी जैसे कोई आईपीएल चल रहे हैं, स्पोर्ट्स में ये मत देखने बैठ जाना भाई हैदराबाद ने चेन्नई को हराया या जिताया, किसने, इसने शतक मार दिया, इसने, ये न्यूज नहीं है स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स की मैं एक न्यूज बता देता हूं, जैसे आईपीएल किस टीम ने जीता, ये कुछ हद तक हो सकता है भाई कहीं प्रीलिम्स में पूछा जाए, किस घुमा फिरा के, नॉर्मली नहीं पूछा जाएगा ये भी, पर फिर भी आईपीएल किसने जीता ये कुछ हद तक इवेंट हो सकती है। कोई फुटबॉल का बड़ा इवेंट हुआ है, कोई ओलंपिक हुआ है, कोई एशियन गेम्स हुए हैं, उसमें भारत की परफॉर्मेंस, भाई क्रिकेट में भारत की परफॉर्मेंस, फुटबॉल में, एशियंस में, ओलंपिक्स में, ये हो सकता है भाई ओलंपिक में भारत की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं जहां जितनी भारत की पॉपुलेशन है उसके आधार पे बहुत कम है। तो सरकार क्या कर सकती है, सरकार की क्या कमियां हैं, या फिर उन कमियों को सुधारने के लिए सरकार ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। क्या भारत का जो भोजन है, नॉर्मली भारत को एक वेजिटेरियन तो नहीं कहूंगा पर फिर भी ज्यादातर लोग यहाँ पे मतलब नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन ज्यादा है, तो ये भी सवाल आता कि भी क्या वेजिटेरियन होकर आप स्पोर्ट्स की दिशा में जा सकते हो? क्या शरीर में ताकतवर होने के लिए क्या सिर्फ नॉन वेजिटेरियन खाना जरूरी है, इस हिसाब के कॉन्सेप्ट। ठीक है? कि भारत में जो स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस है भारतीयों की, वो कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड जो होना चाहिए इंडिया का, जिस हिसाब से भारत को संसार में देखा जाता है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ये कम है। तो इस पे सरकार क्या करे, इस पे हम क्या कर सकते हैं, ये चीजें। ठीक है? या फिर कोई वुमेन्स रिलेटेड कोई स्पोर्ट है, ठीक है, कोई भारतीय टीम है वुमेन्स की, उसने कोई इवेंट जीता है, ठीक है, भारतीयों जो महिलाओं का स्पोर्ट्स में जो परफॉर्मेंस की बात है वो अगर है, तो हम देखेंगे कि भी जो वुमेन्स एम्पावरमेंट के स्टेप उठाए गए
उसमें भारतीय महिलाओं में पॉजिटिव बदलाव हुए हैं। वो किसी भी फील्ड में देख लो। देखो, जब से हमने वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी है, जब से हम कहीं ना कहीं इक्वलिटी जस्टिस की बात हम करते हैं, तो आप देखोगे हर जगह पे परफॉर्मेंस इनहांस हुई है। इट रिजल्टेड इनटू द इनहांसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ वुमेन, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, पॉलिटिक्स हो, एजुकेशन हो, कहीं भी हो। तो स्पोर्ट्स में अगर हमारी महिलाओं ने कुछ अच्छा करा है हमारे देश की, तो उस इवेंट को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक रिजल्ट है। महिलाओं से रिलेटेड इशू पे आपकी अलग प्रकार से नजर होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा यूपीएससी में प्रॉब्लम्स की बात होगी। वो ये देखना चाहेंगे कि भी आपका उन प्रॉब्लम्स के प्रति कैसा एटीट्यूड है, क्या आप इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए भविष्य में भारत के हेल्पर हो सकते हो या नहीं। ठीक है, खुद कैसे सिटीजन हो आप, क्या खुद महिलाओं के लिए कोई खतरा तो नहीं हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक ऐसी वुमेन्स रिलेटेड अगर कोई न्यूज है स्पोर्ट्स में, सॉरी यहाँ पे, तो वो जरूर पढ़ लेनी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या तो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है या ऐसी कोई खोज हुई है जिसको एक बड़े लेवल पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में माना जाए, जो काफी जिसका जिक्र हो रहा है न्यूज में, बार बार आप देख रहे हो भी उस चीज के बारे में जिक्र है। जैसे कोरोना में कुछ वैक्सीन का जिक्र होया भाई, कैंसर की कोई दवाइयों का जिक्र होता है, HIV से रिलेटेड जो भी जहां भी स्टडी चल रही है, वहां पे अगर कोई भी दवाई की बात आती है, कोई मेडिसिन ऐसे आता है कि ये HIV क्योर में मदद कर सकता है। भाई कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हम लेकर आए जैसे चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो AI की जहां भी बात होगी तो आप उसके फायदे और नुकसान को हमेशा ध्यान रखोगे। आप देखोगे कि AI के इमीडिएट बेनिफिट्स हैं, बट इट कैन रूइन योर फ्यूचर। उसके अलग अलग कारण हैं, उसका लॉन्ग रन में क्या फायदे नुकसान होंगे वो एक अलग विषय है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई सर्च है, कोई खोज ऐसी हुई है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर कोई ऐसी खोज हुई है, या फिर कोई और टेक्नोलॉजी है, तो थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगर कोई भी टेक्नोलॉजी ये भी ध्यान रखना भी कौन है इसको सर्च करने वाला। कोई लोकल लेवल पे कुछ छोटा मोटा काम करा है मत ध्यान दो, कुछ ऐसा है भी जिसको अमेरिकन जर्नल्स में या बड़ी बड़ी मैगजीन्स में जिसके बारे में लिखा गया उसको अलग से ध्यान रखो भाई। ठीक है, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इकोनॉमिक इश्यूज, कोई भी ऐसी पॉलिसी आई है जिसका भारत पर दूरगामी प्रभाव हो सकता है, या इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उन्होंने कोई ऐसा काम करा है जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर हो सकता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, या भारत सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी है, कोई ऐसी भाई गरीबी को दूर करने की कोई पॉलिसी बनाई है, ठीक है, इकोनॉमिक रूप से सभी को इंक्लूड करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई है, इकोनॉमिक इक्वलिटी के लिए कोई पॉलिसी बनाई है, ठीक है, तो उन पॉलिसीज को आप पढ़ सकते हो। बैंकिंग से रिलेटेड कोई बात है, ये नहीं भी बैंक मैनेजर ने बैंक को चोरी कर लिया या फिर बैंक में लूट, ये ऐसी नहीं, ये मत मान लेना ये बैंकिंग से रिलेटेड है। बैंकिंग से रिलेटेड का मतलब बैंकिंग सेक्टर में कोई पॉलिसी ऐसी बनी है जिसका एक आम आदमी पर भी प्रभाव देखा जा सकेगा। सॉरी, उस न्यूज को जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो पता चल गया थोड़ा इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में, कोई GDP से रिलेटेड कोई न्यूज है। उसके बाद है एडिटोरियल। अब एडिटोरियल को कैसे पढ़ें, नॉर्मली ध्यान रखना भाई, एडिटोरियल को पढ़ना है। तुम सोचोगे जी फिर बच क्या गया, मैं बताऊंगा लास्ट में क्या बचा। एडिटोरियल को पढ़ना है जरूर। हमने नेक्स्ट क्लास में मैं यूपीएससी का सिलेबस बताऊंगा, उस सिलेबस से रिलेटेड कोई एडिटोरियल है तो आपको पढ़ना है।
एडिटोरियल बेसिकली क्या होता है, ये किसी इंसिडेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं होता, ये उस इंसिडेंट के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स को बताता है, गवर्नमेंट के रोल को बताता है। ये क्या पे नहीं फोकस होता, ये क्यों पे और कैसे पे फोकस होता है एडिटोरियल में। क्या है अलग बात है, क्यों है कैसे है इन चीजों पे ज्यादा फोकस होगा एडिटोरियल में। तो एडिटोरियल पेज को जरूर पढ़ना है। मैं बताऊंगा कि कौन कौन से विषय से रिलेटेड एडिटोरियल है। जैसे मान लिया एक विषय आया कि भाई इस बार आईपीएल जीत गई कोई टीम, और उस पे एडिटोरियल है भाई हैदराबाद ने आईपीएल जीता, इसके क्या कारण है। मत पढ़ो क्यों पढ़ना है, ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा बिल्कुल भी। स्पोर्ट्स का कुछ है ही नहीं उसमें, यूपीएससी का सिलेबस देखोगे आप। हाँ, अगर भारत वर्ल्ड कप जीतता है तो उसमें ये नहीं पूछा जा सकता भी किसने कितने फाइनल मैच के बारे में बताओ, नहीं। उसमें ये पूछा जाएगा भाई टीम मैनेजमेंट को दिखाया गया है, भारत अगर जीता है तो टीम मैनेजमेंट अच्छी है, कैप्टनसी अच्छी है, ट्रांसपेरेंसी है, एकजुटता है, कोऑपरेशन है, यूनिटी है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। ना कि भाई उसने शतक मारा है, उसने 50 मारी है, उसने ऐसी फील्डिंग करी है, ये यहाँ पे हुआ था, इतने रन बने, ये चीजें हमें उसमें नहीं पढ़नी। ठीक है, तो पता चल गया भाई एडिटोरियल में क्या पढ़ना है। सोसाइटी से रिलेटेड कोई चीज है ये, बाकी सोसाइटी वाली यहां भी आ गई, नेशनल में भी इंटरनेशनल में भी। सोसाइटी से रिलेटेड न्यूज का मतलब होता है जिस न्यूज का सोसाइटी पर प्रभाव पड़े, पॉजिटिव इंपैक्ट हो या नेगेटिव इंपैक्ट हो, तो उसको आपको देख लेना, वो यहीं से हो जाएगा। अदर्स में अगर कोई इसके बावजूद भी आपको कोई ऐसी न्यूज लगी कि नहीं यार ये तो पढ़नी चाहिए, तो यू कैन स्टडी। ठीक है, अब ये न्यूज़पेपर आपने पढ़ लिया, फिर कल भी न्यूज़पेपर आएगा तो फिर पढ़ लिया, फिर परसों भी न्यूज़पेपर आएगा, तो इतना याद कैसे रखोगे, इसको मेमोराइज कैसे करोगे। आप ये समझना हर दिन न्यूज़पेपर में 2 से 3 न्यूज ही ऐसी होंगी जो आपको पढ़नी है। हर रोज नेशनल इंपोर्टेंस की न्यूज नहीं मिलेगी आपको, हर रोज इंटरनेशनल इंपोर्टेंस की न्यूज नहीं मिलेगी, हर रोज क्या हर रोज स्पोर्ट्स में कुछ बड़ा हो रहा है, नहीं है। क्या हर रोज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ बड़ा हो रहा है, नहीं। क्या हर रोज इकोनॉमिक डिसीजन ऐसे होते हैं, पॉलिसी बनाई, आईएमएफ ने कुछ किया, वर्ल्ड बैंक, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली सारे के सारे एडिटोरियल हर रोज आता है, इसको पढ़ते रहें, ये पढ़ना ठीक है। ठीक है, आप पाओगे कि न्यूज़पेपर, पहले आपको न्यूज़पेपर ले लिया जैसे, तो आप उसमें सिर्फ उसको टिक करो, ये न्यूज मैं पढ़ूंगा बस, पहले पेज पे ये है, फिर दूसरे पे कुछ भी नहीं, तीसरे पे कुछ भी नहीं, फोर्थ पे कुछ नहीं, फिफ्थ पे कुछ नहीं, सिक्स्थ पे ये है, सेवंथ पे ये है, ऐसे उसको टिक कर लिया, फिर उसके बाद पढ़ो। हर रोज ऑन एन एवरेज 2 या 3 ऐसी न्यूज होंगी जो यू हैव टू स्टडी। अगर आप देख रहे हो कि न्यूज़पेपर में 10 न्यूज है, 12 न्यूज है, तो आपका क्या है, पढ़ने का तरीका सही नहीं है, आप जो न्यूज सिलेक्शन का तरीका है वो सही नहीं है। इसका मतलब आप अलग ही लेवल की न्यूज पढ़ रहे हो जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सिलेबस जब यूपीएससी का आप देख लोगे तो और ज्यादा क्लियर ये हो जाएगा कि भी हाँ ये न्यूज मेरे काम की है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए ये होगा भाई हमारा काम। अब फिर वही मेमोराइज कैसे करें, मैं क्या करता था मुझे नहीं पता, अभी लोग क्या करते हैं। जब भी किसी न्यूज को पढ़ो, चाहे वो हिंदी की है या फिर वो इंग्लिश की है, अगर कोई अच्छा वर्ड आया, देखो न्यूज़पेपर को कैसे याद करना है, एक कॉपी लो, इसके लिए आपको 2 कॉपी की जरूरत पड़ेगी। एक कॉपी लो, कोई ये वर्ड है अच्छा, हिंदी का है या इंग्लिश का, उस वर्ड को वहां पे उस कॉपी में लिखो, आज के वर्ड्स के नाम से हेडिंग डालो कि भाई 12 मई ऐसे, और इसको मैंने ये 5 वर्ड देखे हैं, और उनको आपको फिर आगे क्या करना है, डेली यूज में उनको प्रैक्टिस करना है। आज आपको ऐसा लगता होगी भी आप हिंदी को समझ सकते हो, बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। ये हिंदी जो हम बोलते हैं ये उस लेवल की, उस तरह की हिंदी नहीं जो यूपीएससी में वांछनीय है या वहां पे चाहिए है। हमारी जो हिंदी है वो बिल्कुल बेसिक सी हिंदी है, जिसमें हम डेली यूज के कुछ वर्ड्स का, कुछ शब्दों का चयन करते हैं बोलने के लिए। इसके अलावा
एक जो प्रॉपर हिंदी है वो वहां पे आप उसकी वर्ड्स को आप इकट्ठा करिए और याद करिए। इंग्लिश का कोई वर्ड है, उसको लिख लिया भाई हाँ इसका ये मीनिंग है, और उसको अपने डेली रूटीन में प्रयोग करने की कोशिश करिए। ध्यान रखना भाई, यूपीएससी 1 साल की बात नहीं है ना, ये 2 साल की बात है। दिस इज अबाउट योर लाइफ स्टाइल। चयन उनका होगा जिनमें सीखने की भूख है। ऐसा नहीं आपने ग्रेजुएशन करी 1-2 साल पर, नहीं ऐसे नहीं होता। अब कुछ रट्टाफिकेशन का आता ही नहीं। ये देखा जाएगा को शुरुआत से आईएएस बनने की कगार पे है, ये नहीं शुरुआत से है उस लाइन पे, क्या शुरुआत से ही इसके अंदर ऐसे गट्स हैं कि भी आगे जाके आईएएस बन सके। क्योंकि आपको एक बड़ा हिस्सा संभालना है, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के आप ओनर बनोगे, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता भी 1-2 साल में आप खुद को प्रिपेयर करो। आपको हमेशा शुरुआत से ही काम करना पड़ेगा। कोई अच्छा सेंटेंस मिलेगा न्यूज़पेपर में, अरे भाई ये सेंटेंस तो अगर यूज करने का सेंटेंस है, ठीक है, तो उस सेंटेंस को लिख लिया अपनी कॉपी में। अब फिर न्यूज है, उनके नोट्स आपको हो सकता है शुरुआत में ना बनाने आए, तो आप क्या करो, जैसे ये एक न्यूज है, ये है, ठीक है, आपने एक और कॉपी ली है, उस कॉपी में इस न्यूज को यहां से ऐसे कट करो सीजर्स लेके, और इस पेज को उस कॉपी पे पेस्ट कर दो। उसमें लिख दो 12 मई आज की न्यूज है, एक पेज पे उनको पेस्ट कर दो। फिर अगले दिन की पेस्ट कर दो, अगले दिन की पेस्ट कर दो, ऐसे ऐसे अपनी कॉपी भरते जाओ। और हर वीक में, जैसे संडे है तो पिछले वे जो न्यूज पेस्ट कर रखी है उनको एक बार पढ़ लो। और अगर शुरुआत में आपके अंदर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ऐसी स्किल है, उस न्यूज में से भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हो, तो एक कॉपी और ले लो। पहली न्यूज है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दूसरी न्यूज है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालने का क्या फायदा होगा कि आप इसका रिवीजन बड़ी फास्ट कर सकते हैं, और रिवीजन ही तो करना है लास्ट में। ध्यान से सुनो, हर काम के लिए आपको समय और एनर्जी देनी पड़ती है। यू हैव टू गिव योर टाइम एंड एनर्जी। और लास्ट में अगर आप रिवाइज नहीं कर पाए, जैसे मान के चलो आज ये सारी चीजें हमें पता है, इस क्लास के माध्यम से हमने पढ़ ली, और इन्हीं से रिलेटेड कोई फाइनल पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप देखोगे यार ये तो पढ़ा तो था और आज मुझे याद नहीं है। देखो इस पे टाइम भी लगाया है आपने, आधे घंटे का, इस पे आपने एनर्जी भी लगाई है, उसके बाद भी जब पूछा गया तो आपको ये याद नहीं है, तो समय भी खराब होगा, एनर्जी भी खराब होगी। इसको रिवाइज करते रहना है, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा तो थोड़ा लंबा समय लग जाएगा रिवीजन करने के लिए, बट यू हैव टू मैनेज। एक क्लास में हम टाइम टेबल की भी बात करेंगे कि स्कूल में, कॉलेज लेवल पे पढ़ते पढ़ते भी आप कैसा टाइम टेबल बनाएं ताकि साथ साथ में यूपीएससी की आप तैयारी कर सको, ठीक है। ये है, ठीक है भाई। मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर के बारे में आपको समझ आया होगा। कोई ऐसी सेंसिटिव न्यूज है जो एकदम से, कोई ऐसी वायरल न्यूज है जो एकदम से पूरे देश में फैली है, ऐसा नहीं भी वो डांसर है और वो फैल गया, उनको नहीं देखना। कोई इस प्रकार की न्यूज है जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है, वायरल हो। अब एक न्यूज वायरल होगी, रोक दे मित्र, अब उसकी कटिंग करके लगा रहे हो भाई ये रील वायरल होगी, ऐसा मत करना मेरे भाई, ठीक है। ये देखना कि इस रोक दे मित्र के कारण तेरे गांव पे, तेरे देश पे क्या प्रभाव पड़ा है। अगर प्रभाव पड़ता है तो ये काम की है, अगर सिर्फ इसको देख के हंसी आई है तो ये तुम्हारे काम की नहीं है, इसको इग्नोर करना है जल्दी से जल्दी। इसलिए तो मैंने बोला न्यूज़पेपर पहले टिक करो, जो न्यूज पढ़नी है ना उसी पे टिक करो, उसके अलावा किसी चीज को नहीं पढ़ना। फिर उसको फिर ऐसे बंद करके वापस रख दो, अपने पिताजी को, दादाजी को दे दो कि आप पढ़ लो, अब कहाँ पे क्या चोरी करी है, किसके दुकान के किसने ताले क्या तोड़े, ठीक है। तो ये है हमारा न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका। अभी बताया है कि भी एक क्लास, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम यूपीएससी के सिलेबस की बात करेंगे। एक क्लास में हम स्कूली और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ
कैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए समय निकाले, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि भी स्कूल की या कॉलेज की इतनी ज्यादा पढ़ाई है। अरे करना तो यूपीएससी है, लास्ट में 2-4% कम ज्यादा हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, है कुछ ज्यादा फर्क? आपके 12वीं में 40% है या 80% है, क्या फर्क पड़ता है यूपीएससी बन गए, आईएएस बनने के बाद? बल्कि 40% होंगे तो ज्यादा ये लगेगा कि यार 40% थे और इसने इतनी पढ़ाई करके अभी इतना आगे बढ़ गया। और आपके 95% तो लोग सोचेंगे यार ये हमेशा से इंटेलिजेंट था, इसको तो बनना ही था। ठीक है, तो स्कूल और कॉलेज के स्टडी के साथ साथ आपको कैसे टाइम निकालना है, इस पे भी हम एक क्लास में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हमें सारे के सारे की कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए भाई, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, नमस्कार, बाय।